हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप इंटीग्रेशन की, जो है ट्रिग्नोमेट्री टाइप्स फंक्शन के इंटीग्रेशन की टाइप। तो इसमें इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को इंक्लूड करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं उन सबको हम लोग टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग टाइप में। तो क्या होगा, अलग अलग टाइप को हम सेपरेट पढ़ेंगे तो हम जेई में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको देख के पता लगा सकते हैं कि भाई ये इस टाइप का है, इसको इस मेथड से सॉल्व करना है ना। क्योंकि हम लोगों के पास डिफरेंशिएशन की तरह इंटीग्रेशन में कोई एक मेथड सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए ऐसा नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन को टाइप्स में डिवाइड किया है। तो देखो, सबसे पहली टाइप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, ए प्लस बी साइन एक्स, या फिर हो सकता है साइन की जगह कोस ए प्लस बी कोस एक्स, या फिर अगर दोनों हो लीनियर इक्वेशन में, तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला। देन यूज फॉर्मूला। अगर इस तरह के इंटीग्रेशन दिख जाए तो ये फॉर्मूला या फिर ये सब्सटीट्यूशन यूज करना सही रहता है इसको सॉल्व करने में। कौन सा? जो tan x/2 के फॉर्म में होता है, साइन एक्स का भी और cos x का भी। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम साइन एक्स को tan x/2 के फॉर्म में लिख देते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, 2 tan x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सिमिलरली वी कैन अप्लाई cos x इज इक्वल टू, ये वो वाला सब्सटीट्यूशन नहीं है कि इसको सब्सटीट्यूट t मान के फिर डिफरेंशिएशन कर दो, नहीं। इसको इंटीग्रेशन करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिकली थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो cos x इज इक्वल टू क्या होता है, tan x/2 के फॉर्म में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। क्लियर? ऐसा सब कुछ हो जाने के बाद फिर हम लोग tan x/2 को t मान लेते हैं। देन पुट या सब्सटीट्यूट tan x/2 इज इक्वल टू t। फिर ऑटोमेटिकली जो ये डिनोमिनेटर के अंदर बन रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा ऊपर। और जो है हमारे पास tan x/2 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x/2 अवेलेबल हो जाएगा। अब जो मैंने बातें करी उससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्वेश्चन अवेलेबल है dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। तो अकॉर्डिंग टू टाइप 1, डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, सिंगल साइन सिंगल कोस या साइन और कोस दोनों हो, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे cos x का। ठीक है, तो हम इस इंटीग्रेशन को किसमें चेंज कर देंगे, dx अपॉन 5 प्लस 4, फिर क्या कर देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर x/2। और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2। अब तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये इंटीग्रेशन क्या बन गया है, सेक स्क्वायर x/2 dx तो है ही सही सभी के साथ है यहाँ पे, है ना। डिवाइड बाय 5 प्लस 4 तो हो जाएगा 9, और 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan स्क्वायर x/2 प्लस 9। अब इस क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करने का वक्त आ गया। tan x/2 को क्या मान लो, t। tan x/2 को मान लिया जाएगा t। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx। अब ये 1/2 की जगह वो 2 उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 dt। तो पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 2 dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम लोगों ने बिल्कुल सही किया ना, वो हम लोगों को एक बार क्या कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे क्या था, 5 tan x/2, यहाँ पे -4, बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2/3 tan इनवर्स x, नहीं, x की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है t, तो फॉर्मूला हो जाएगा t/3, t/3। ओके, तो t की वैल्यू दोबारा लास्ट में सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स t, किसको माना था, tan x/2 को, है ना। और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3। अब इस tan इनवर्स tan x/2 को x/2 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 3 भी हमारे पास यहाँ पे है ना। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और एग्जांपल करते हैं। हम हर टाइप के ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन के एक दो एग्जांपल करेंगे, ताकि इस तरह का कोई क्वेश्चन देखने को मिले तुम्हें तो आइडिया लग जाए करना कैसे है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को बताया हुआ है ए की वैल्यू 0 से 0, नहीं नहीं 0 से 0 तो नहीं होनी चाहिए, 0 से
1 दी हुई होनी चाहिए। ये ए की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2a cos x प्लस ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी लीनियर फंक्शन है cos x में, तो cos x का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। cos x इज इक्वल टू क्या लिख देना है, जो अभी अभी मैंने बताया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने पे ये क्या हो जाएगा, हमने एलसीएम भी ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डिवाइड बाय यहाँ वाला जो है एलसीएम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो कितना देगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस 2a, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ओके, फिर प्लस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के साथ 1 प्लस टेन स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। ध्यान से देखो, हम लोगों ने cos x को ये वैल्यू रखी और ये वैल्यू रखने के बाद डिनोमिनेटर में एलसीएम भी ले लिया है। ओके, अब हम लोग डिनोमिनेटर यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं। ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए डी एक्स। अब डिवाइड में क्या क्या है, एक तो ये टेन स्क्वायर एक्स है और ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स है। तो अगर हम टेन स्क्वायर एक्स यहाँ से कॉमन ले लें, तो टेन स्क्वायर एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखो क्या क्या बचेगा। और एक और बात, यहाँ पे ये 2a के साथ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था, क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, जो हम लिखना भूल गए। ठीक है, अब नीचे वाले स्टेप में जहाँ जहाँ भी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू वो कॉमन ले लो और जो टर्म बच रही है उसको लिख दो। तो क्या क्या बच जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, और विदाउट टेन वाली टर्म क्या क्या है, एक तो ए स्क्वायर है और एक प्लस 1 है और एक माइनस 2 है। ओके, ये सब टर्म बच गई। अब ये सब टर्म बचने के बाद अब इसमें ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इस परफेक्ट स्क्वायर को बनाने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं, टेन एक्स बाई टू को टी मान लेते हैं, टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, टू डी टी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा टी में, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टू बाहर डी टी अंदर ही लिख देंगे डिवाइड बाय टेन स्क्वायर एक्स, ये टेन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, टी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टी इंटू वन प्लस ए, टी इंटू वन प्लस ए का होल स्क्वायर, और टी का भी यहाँ पे स्क्वायर ये, प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर। अगला क्या बन जाएगा, ए माइनस वन का होल स्क्वायर, या उसको वन माइनस ए लिखेंगे क्योंकि ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टेन इनवर्स वाला, तो ये क्या हो जाएगा, टू तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और फॉर्मूला क्या होता है किसके लिए, हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के लिए, वन अपॉन है एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो वन अपॉन ए के अकॉर्डिंग होना चाहिए वन माइनस है, और टी के साथ कॉफिशिएंट क्या रहेगा, यहाँ वन प्लस है, तो वो दोनों के दोनों आएंगे। और फिर टेन इनवर्स पूरा का पूरा एक्स, एक्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, टी इंटू वन प्लस ए काम कर रहा है, तो ये टी इंटू वन प्लस ए एज इट इज, और डिवाइड में क्या रह जाएगा, वन माइनस ए। ओके, अब यहाँ पे जो है टी की वैल्यू रख दो, और ये क्या हो जाएगा, वन माइनस ए वन प्लस ए इज इक्वल टू वन माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा टू अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर टेन इनवर्स के अंदर टी इंटू वन प्लस ए, और टी की वैल्यू क्या है, टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, और साथ में है ए प्लस वन अपॉन वन माइनस ए। वन माइनस ए हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ऐसा दिया हुआ है कि ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, प्लस सी। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप 1। इसी के अंदर एक और हम लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल है, उसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी तक हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या, साइन का फॉर्मूला और कॉस का फॉर्मूला, और फिर हम लोग अप्लाई कर देंगे। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ। फॉर्मूला याद है हमें, साइन एक्स को हम क्या लिखने वाले हैं, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस एक्स को भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा लिख देंगे हम। और फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहती है, हम लोग टेन एक्स बाई टू को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी, है ना। ये टू एक्चुअली नीचे था, यहाँ से उधर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये पूरा का पूरा टी में चेंज होके कैसा लगेगा, देखो वन प्लस टी स्क्वायर एलसीएम वाला ऊपर चला जाएगा जो डिवाइड में है ना, अपॉन
वन के साथ भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये वन प्लस टी स्क्वायर, ओके, प्लस टू इंटू टू टेन एक्स बाई टू, मतलब ये टू टी, प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर, ओके। अब डिनोमिनेटर में जो सॉल्व हो सकता है वो हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ओके। ऊपर वन प्लस टी स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर आएगा तो एक्चुअली वन प्लस टी स्क्वायर है, अगर हम टेन को सेक में चेंज नहीं करेंगे तो, बट हम ये पूरा का पूरा टी में चेंज कर देंगे, तो ऊपर सिर्फ सिंपली क्या आएगा, टू। अब देखो टी स्क्वायर की जो नीचे जो वैल्यू है वो तो आपस में कट हो रही है, तो टी तो यहाँ पे बच ही नहीं रहा, तो बच क्या रहा है भाई, वन प्लस फोर टी यहाँ पे बच रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, टू डी टी अपॉन वन प्लस फोर टी। कितना इजीली ये सॉल्व हो गया ना। तो इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन फोर लॉग मॉड फोर टी प्लस वन। ये फोर क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि टी का मल्टीपल फोर है, प्लस सी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा वन अपॉन टू लॉग मॉड फोर टी, टी का मतलब टेन एक्स बाई टू प्लस वन। अगर हमें पता है ना क्वेश्चन देखते ही कि हमें फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है ना। अब देखो इसके बाद वाली टाइप, टाइप टू। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह की कोई टर्म अवेलेबल है, ये जेई में मतलब है ना काफ़ी बार पूछा हुआ है, ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ये की यही टाइप हम लोगों के पहले वाले में भी थी, देखो टाइप वन दिखाता हूँ मैं तुम्हें दोबारा से। टाइप वन के अंदर देखो ये थर्ड वाला जो है ये वही है, मतलब हम साइन एक्स का फॉर्मूला और कॉस एक्स का फॉर्मूला टेन एक्स बाई टू के फॉर्म में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, किसी और मेथड से सॉल्व करके आंसर लिखा होता है, तो हमें सभी मेथड से गो थ्रू हो जाना चाहिए एक बार। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम लोगों को समझना है। तो ये जो है ना ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये जब से हमने देखा है तब से ही इसको आगे सॉल्व करने की पहली स्टेप होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना। तो जो स्टेप वन रहेगी हम लोगों की मेथड की, स्टेप वन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर सेकेंड स्टेप क्या रहेगी, फिर फॉर्मूला बनाना है, मैक फॉर्मूला फॉर, फॉर्मूला किसका बनाना है हम लोगों को, या तो साइन एक्स प्लस अल्फा का बना लो, या फिर क्या बना लो, कॉस एक्स प्लस अल्फा की फॉर्म बना दो। अब ये क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या अवेलेबल है, डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर हम इसको टाइप टू से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू भी वन है और बी की वैल्यू भी वन है, ए इज इक्वल टू वन है और बी इज इक्वल टू वन है। अगर हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आता है, अंडर रूट टू। तो इसका मतलब हम लोगों को डिनोमिनेटर में अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट टू है ना, तो वन अपॉन रूट टू साइन एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू कॉस एक्स, और इसको रूट टू को यहाँ बाहर भी लिख दो। ये हम लोगों ने कर दिया अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब यहाँ पे हमारी चॉइस है, अगर मैं वन अपॉन रूट टू को कॉस, पहले साइन के साथ जो है उसको मैं कॉस पाई बाय फोर, और कॉस वाले के साथ जो वन अपॉन रूट टू उसको साइन लिखता हूँ, तो ये साइन कॉस प्लस कॉस साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा का। अगर मैं इसको साइन अल्फा मानता हूँ और इसको मैं कॉस अल्फा मानता हूँ, अल्फा बराबर पाई बाय फोर, तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी एक्स डिवाइड बाय, ये नेगेटिव में फॉर्मूला है तो यहाँ पे इसको हम लोग प्लस वाले में चेंज कर सकते हैं, मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो साइन एक्स इंटू साइन पाई बाय फोर माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाय फोर। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फॉर्मूला हो क्या जाएगा वैसे, साइन और कोस, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, माइनस का डिफरेंस है, और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोगों को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ पे अवेलेबल था, बट कॉस है ना, तो कॉस में तो का तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वन अपॉन रूट टू तो यहाँ पे है ही सही, वन अपॉन कॉस का फॉर्मूला बना देना है, तो ये कॉस में किसका फॉर्मूला बन जाएगा, पाई बाय फोर प्लस एक्स का, माइनस है इसलिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस वाला, ओके। इतने से में कोई दिक्कत नहीं है। देखो वापस से देखो, हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये क्या होता है,
कॉस ए कॉस बी प्लस, है ना, माइनस है तो, और यहाँ प्लस है तो ये क्या होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, तो चलो लगा देते हैं, यहाँ पे एक माइनस लगा देते हैं। ओके, कॉस का फॉर्मूला बना रहे हैं इसलिए। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/√2, और ये हो जाएगा ऊपर जाके सेक एक्स प्लस पाई बाय 4। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन का बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा बात। देखो सेक एक्स का क्या होता है, एक तो होता है, देखो यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, वैसे याद होना चाहिए तुम लोगों को। सेक एक्स डी एक्स क्या क्या होता है, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, पर हम यहाँ पे ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आंसर दिया हुआ है तो ये यूज़ कर सकते हो, या फिर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, एल एन टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाय 4, ये भी तो एक फॉर्मूला होता है। पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये वाला हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -1/√2, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, और सेक का हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log tan, log के अंदर मॉड, फिर tan, tan के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू। एक्स बाई टू मतलब ये पूरा x है, इसका बाई टू का मतलब क्या होगा, एक्स बाई टू प्लस पाई बाय 8। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या लिख दो, प्लस सी, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा -1/√2 log मॉड tan 3 पाई बाय 8 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। तो इसका आंसर थोड़ा सा अलग दिख सकता था हम लोगों को, अगर हम यहाँ पे कॉस के फॉर्मूले की जगह क्या बनाते, साइन का फॉर्मूला। उसके लिए हम लोग इसको क्या लिख देते, कॉस पाई बाय 4, और यहाँ पे क्या लिख देते, साइन पाई बाय 4। तो ये सिंपली किसका फॉर्मूला बन जाता, साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 का, और साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 से ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का तो हमें इंटीग्रेशन पता है, ये log 10x/2 होता है, तब भी आंसर हम लोगों का ये आ जाता है डायरेक्ट, है ना। तो देखो जो आप लोगों ने टाइप देखी, तो हम साइन में बनाए फॉर्मूला या कॉस में बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1/cos x प्लस √3 साइन एक्स है, तो ए की वैल्यू अगर हम देखें तो 1 है, और बी की वैल्यू देखें तो वो √3 है। √3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, अगर हम जानना चाहते हैं, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 3 मतलब √4 मतलब 2। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इस क्वेश्चन के अंदर हमें, ये भी जेई में आया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो प्लस वाला है यहाँ पे, तो ये 2 एक तो बाहर रहेगा और एक अंदर चला जाएगा, 1/2 cos x प्लस √3/2 साइन एक्स। ठीक है, अब हम लोग एक बार किसका फॉर्मूला बना चुके हैं, कॉस का, अब इस बार हम किसका बना देते हैं, साइन में फॉर्मूला बना देते हैं। साइन में फॉर्मूला बनाने के लिए देखो, ये 1/2 ऐसा का ऐसा ही बाहर, dx/1/2 क्या होता है, साइन पाई बाय 6 cos x प्लस √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 6 इंटू साइन एक्स। अब तुम खुद देख लो न्यूमरेटर में किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 dx डिवाइड बाय, हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस पाई बाय 6। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऊपर जाके कोसेक हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन कोसेक एक्स प्लस पाई बाय 6। अभी जो मैं बोल रहा था लास्ट क्वेश्चन में, वो यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ। हमें पता है कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 वैसा का वैसा ही। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा है log मॉड 10x/2 मतलब कितना, π/12 प्लस x/2, ये हम लोगों को ऑप्शन के अंदर दिखाई देगा, प्लस सी। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या दिया हुआ हो सकता है, अभी हम लोगों ने जो देखा था उसमें यहाँ पे क्या था, a प्लस बी साइन एक्स, अब साइन स्क्वायर एक्स है, a प्लस बी कॉस एक्स की जगह क्या है, a प्लस बी कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे भी देखो साइन एक्स कॉस एक्स था, अब स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर हम लोगों को सिंपल साइन एक्स और कॉस एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो जो मेथड रहेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम लोगों का मेथड रहेगा इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय कॉस
स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर के अंदर भी। ऊपर न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, मतलब वहाँ क्या बना रहे हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके इसको क्या बना देंगे हम लोग, टेन। ओके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेक, और सेक को हम दोबारा टेन में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का मेथड है। हम लोग क्या करते हैं, देखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अंदर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका। हम लोगों के पास यही एग्जांपल है पिछले वाले टाइप का, है ना, पर इसको पिछले वाले टाइप जैसा भी बनाना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले साइन 3x का फॉर्मूला लगा दो, तो ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। साइन एक्स न्यूमरेटर वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, और साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। ओके, dx, अब एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या बचेगा, dx अपॉन 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर दोनों वही बात है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में किसका डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स का। तो न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं एक्चुअली। और जो डिनोमिनेटर में हम कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कितना आएगा, 3/cos स्क्वायर एक्स, मतलब 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाय, ये जो sec एक्स है, sec स्क्वायर एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। तो ये इंटीग्रेशन हम लोगों का सिंपली हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 3 - tan स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, 3 - tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से तुम लोगों का दिमाग अपने आप काम करना चाहिए कि tan x को हम लोगों को क्या मान लेना चाहिए, t। तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये पूरी की पूरी टर्म किस में चेंज हो जाएगी, डी टी में। तो हम इसको लिख सकते हैं डी टी अपॉन 3, मतलब 3 मतलब किसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो हम पढ़ते आए हैं, 1/2a, 1/2 √3 log mod। अब क्या हो जाएगा, a + x अपॉन a - x वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो a + x मतलब √3 + t डिवाइड बाय √3 - t की वैल्यू रख दो जो मानिए, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 √3 log mod t, कितना है, 10x। तो ये हो जाएगा √3 + 10x डिवाइड बाय √3 - 10x + c, आंसर। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जैसा हो, या फिर 2 sin x + 3 cos x का होल स्क्वायर हो, तो इसमें भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो हम लोगों के पास डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में से हम लोग cos x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, कॉमन cos x, तो स्क्वायर की वजह से वो cos स्क्वायर एक्स बनेगा, और cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा फिर, कैसे, ये तो हो जाएगा 2 tan x + 1 का होल स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर में है उसको t मान लो, उसको क्या मान लो, t। लेट 2 tan x + 3, यहाँ पे क्या था, 3 इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो वो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, 1/2 डी टी अपॉन 2t + 3 का होल स्क्वायर। अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। तो -1/x के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 1/2 तो पहले ही है, t के साथ 2 मल्टीप्लाई है इसलिए एक और 2 डिवाइड होगा, और ये क्या हो जाएगा, -1/2t + 3। तो ये आंसर हो गया हमारा 1/4 माइनस का, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 tan x + 3 + c। ये आंसर है इसका क्वेश्चन का, है ना। तो 2 को भूल मत जाना, 2 को हम लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखें हम लोग, sin 2x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर कितनी, 4x।
अब ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या किया जाए। यहाँ पे साइन 2x है। अब साइन 2x एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, या फिर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का। तो हम तो क्या करते हैं, यहाँ पे इधर से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन कॉस की पावर 4x ही कॉमन ले ली जाए। तो आई इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, ऊपर सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या होगा, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x हम लोगों ने कॉमन लिए। अगर हम कॉस की पावर 4x कॉमन लेते भी हैं तो ऊपर साइन साइन एक्स नहीं, एक्चुअली साइन 2x था ऊपर, है ना। और साइन 2x को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लिख देते हैं फॉर्मूले से। क्या लिख सकते हैं उसको, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, डिवाइड किससे किया जा रहा है, कॉस की पावर 4x से। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स एक और कॉस एक्स एक और एक हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। हो गए 4 कॉस एक्स। और नीचे की तरफ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4x अपन कॉस की पावर 4x, मतलब टेन की पावर 4x नीचे बनेगा, प्लस 1 dx। अब देखो एक कोस से एक कोस को उड़ा दो, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 10, और ये कोस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक। तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाय, नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब देखो ये तो कुछ टाइप है ही नहीं, है तो बहुत सिंपल कैटेगरी है, यहाँ पे ऐसे ही मिक्स हो गया क्वेश्चन। तो ये टेन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए, अब टेन स्क्वायर एक्स को क्या मान लेना चाहिए हम लोगों को यहाँ पे टी। तो ये क्या हो जाएगा 2 tan x, और टेन का करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये सब फॉर्म में चेंज कर दो इंटीग्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/1 टेन इनवर्स टी, और टी की वैल्यू क्या है वो रख दो। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है।